आए चले पहली बार आई है गरीब खाना पूरा। आज ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हैं। मेहमान है हमारे। चलिए। कौन है डार्लिंग? आई फैमिली। चले अलमारी खोल, 500 रुपया निकाल लो, मैडम जी के हाथ में दे। जी क्या बात है? थैंक यू डार्लिंग। तो दांत काहे दिखा रही? उठिए। हमने परमिशन दिया आपको जाने की? फिर बैठ बैठ। चलिए आज की क्लास तो हो गई पूरी। आओ सोते हैं। करीबन 2 साल पहले रूपा की शादी डॉक्टर सिन्हा से हुई थी, जो कि एक सरकारी हेल्थ सेंटर में सीनियर डॉक्टर थे। मगर क्या वजह थी कि महज 2 साल के अंदर ही इस रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई थी? क्यों रूपा ये सब कुछ चुपचाप सह रही थी? क्या वजह थी उसका पति उसके साथ इस तरह पेश आ रहा था? क्यों संजय रूपा के आत्मसम्मान और भावनाओं का यूं मखौल उड़ा रहा था? आइए रूपा की जिंदगी को थोड़ा करीब से जानकर तलाशते हैं इन सवालों का जवाब। भगवान ने तो हमारी सुन ली। जैसी सुंदर बहू चाहते थे ना, वैसी ही मिली है हमें। हाँ अब बेटा तुम भी हमारी एक बात सुन लो। शादी के बाद हमें एक सुंदर सा पोता दे देना। हाँ करोगी ना हमारी ये इच्छा पूरी? हाँ हाँ जरूर बहन जी। भगवान ने हमारी सुन ली रूपा की माँ। तभी तो अच्छा लड़का मिला है रूपा के लिए। डॉक्टर है, कमाई भी अच्छी करता है, लेकिन अशोक के जाने के बाद तो हमने आस ही छोड़ दी थी कि बेटियों को ब्याह पाएंगे। हमारे अशोक की कोनो गलती नहीं थी, मासूम था हमारा अशोक। अरे ये तो हम जानते हैं, लेकिन दुनिया के सामने तो यही सच है कि अशोक ने ऑफिस में गबन करने के बाद पकड़े जाने के डर से आत्महत्या की थी। बहुत बदनामी हुई थी हमारी। काश थोड़ा साहस दिखा था, हम लड़ते उसकी बेगुनाही के लिए। भगवान का शुक्र, तभी तो इतना अच्छा लड़का मिला। डॉक्टर बस खाली लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा। नहीं, लड़के की उम्र नहीं देखी जाती, नाम और काम देखा जाता। मैं जानता हूँ रूपा बहुत खुश रहेगी माँ, बहुत। बस अपनी सास को एक पोता दे दे। अरे गहनों से लाद देगी वो उसे। हाँ सही कह रहे आप। भगवान करे ऐसा ही हो। और भगवान से क्या चाहिए हमें? भाभी अब तक सोई नहीं आप? तुम भी कहाँ सोई हो? ऐसा होता है, जैसे जैसे शादी पास आती है नींद चली जाती है। काश आज तुम्हारे भैया जिंदा होते तो बहुत खुश होते। तुम्हारे भैया ने जो कुछ भी किया है उसके कारण माँ बाबूजी को बहुत तकलीफ हुई है, पर अब देखना तुम खुश रहोगी तो माँ बाबूजी के सारे गम मिट जाएंगे। रूपा शादी करके ससुराल आ गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, पति सास सबका प्यार और दुलार मिला उसे। लेकिन बहुत जल्द रूपा की जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। ले बेटा आरती ले। खुश रहो।
खुश रहो खुश रहो। हाँ जी, चाय रख दी है आपकी। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? दिन भर काम काम काम। अरे करीब भी हमारे साथ भी तो बैठकर चाय पिया करो। हाँ, बहुत हो गई अकेले अकेले चाय पीना। हाँ, हमें रख के आते हैं। माँ जी, हम रख देते हैं। ये जोड़ का दर्द भी भाई। आय हाय। आओ बैठो। लो बेटा। नहीं माँ जी, ये आपके लिए है। अरे हमने बहुत पी ली चाय, कुछ जलन सी हो रही है। तुम पियो। क्या बात है बहू? ये क्या देख रहे हैं हम? चेहरा इतना पीला पड़ा हुआ है। उल्टी करने का मन करता है का? नहीं माँ जी, हम बिल्कुल ठीक है। तुम समझ रही हो ना हम क्या पूछना चाह रहे हैं? अरे पेट से होगा, दिन ठहर गए। 6 महीने हो गए शादी। अरे इतने दिनों में तो एक बंजर जमीन पर भी फूल खिल जाते हैं। तुम हो, तुम्हारी गोद भरने का नाम ही नहीं लेती। देखा नहीं देखा। अरे तेज हाथ चला, धीरे धीरे चला रही, जान ही ना है हाथों में। अरे क्या बात है बबुआ, आज इतनी देरी से? क्या बताएं अम्मा, एक डिलीवरी में फंस गए थे। एक औरत के 2 साल में 3 बच्चा। भगवान की लीला भी अपरंपार है। किसी किसी को 2 साल में 3 दे देता है और कहीं 1 साल में भी बीज नहीं पनपता। बहू, हमका एक बात तो बताओ, कहीं बच्चा ना होने की कौन हो गोली तो नहीं खा रही ना तुम? नहीं अम्मा जी। अरे तो का दरोगा जी रोक देते हैं तुम्हारे बच्चे, या फिर हमारे बबुआ में कोई कमी है? अरे आज तक माँ काहे ना बनी? अम्मा जी, हम कसम खाते हैं, हमने कोई गोली नहीं ली है। गोली नहीं खाई, बच्चा भी नहीं होता। चक्कर ही समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कर रहे हैं आप? माँ को बनाया तूने, मुझे बनाने की कोशिश मत करना। तिरस्कार रखी, जल्दी बोल। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम कसम खाते हमने कोई गोली नहीं ली है। हम काहे माँ नहीं बनना चाहेंगे। तुमको अपनी पड़ी है, कभी सोचा है दुनिया क्या कहती है? इस तरह रूपा पर अत्याचार शुरू हुआ। संजय सिन्हा को किसी भी हाल में बाप बनना था और एक डॉक्टर होते हुए भी बाप न बन पाने के लिए उसने रूपा को जिम्मेदार माना और इसी जुनून ने उसे इस कदर जाहिल बना दिया था कि वो लगातार रूपा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। रूपा जीते जी एक नर्क से गुजरने लगी, लेकिन तभी रूपा को अपनी जिंदगी में उजाले की एक किरण दिखाई दी। सॉरी, वो हमने देखा नहीं। फोटो खिंचा रहे हैं, बीच में आके कह रहे हैं सॉरी। ध्यान देना चाहिए ना आपको। I'm so sorry, मैं मजाक कर रहा था। डॉक्टर साहब, हाँ। आप जानती है कौन है? कौन है? ये बड़े डॉक्टर साहब की बीवी है। भाभी जी, I'm so sorry भाभी जी। Well, myself डॉक्टर प्रशांत जी, वो इसी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर अपॉइंट हुआ हूँ। भाभी जी हम है ना, हम उठा लेते, लाइए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम ले जाएंगे। फोटो खींच। कुछ दिनों में ही रूपा और प्रशांत के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। प्रशांत एक हंसमुख और नेक दिल का लड़का था, जिसके खुद के चेहरे पर तो मुस्कान रहती ही थी, साथ ही औरों के चेहरे पर भी वो मुस्कान ले आता था। ऐसे में रूपा के जख्मों पर उसकी मुस्कान मरहम का काम करने लगी। लाइए 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 लाइए। अरे आप लाइए, अरे आप लाइए। आपको मालूम है हम भारतीयों की परेशानी क्या है? फॉर्मेलिटीज में ही मारे जाते हैं। अब ये बताइए, अपनों से मदद लेने में कैसे शर्म? चले आप। और एक चीज तो हम आपको दिखाना भूल ही गए, ये देखिए। अच्छा फोटो है ना?
हमसे अच्छे तो इसमें आप लग रहे हैं, देखिए। और आपका पोज भी एकदम नेचुरल है, अच्छे लगते हैं वैसे आप फोटो में भी। बहुत पेशेंट आते हैं इधर। थक जा, पकड़। और बता, शादी बनाने की नहीं बनाया तू? नहीं, अभी तक तो नहीं बना। अच्छा मत बनाइयो, वरना तो खुद पेशेंट बन जाएगा। सही कह रहे अच्छा है। अरे माँ बाप रिश्ता देखेंगे नहीं देखेंगे? कहाँ गए हम, कितने बार कह रहे दिखे ही नहीं। अच्छा है, उनसे कहा हमारे लिए देख दे, बहुत जरूरत है जोरू का। हमारे लिए देखते हैं, आपके लिए क्या देखते? आप भी बड़े मजाक करते हैं। ये जरा ढंग का लग रहा है, इसको काट के देखते हैं। भाभी जी आप यहाँ आइए, बैठिए। लेकिन डॉक्टर साहब तो यहाँ है नहीं, मैं कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, हम जानते हैं वो यहाँ नहीं है। हम दरअसल आप ही से मिलने आए हैं। देखिए प्लीज डॉक्टर साहब को मत बताइएगा कि हम यहाँ आए थे। हाँ कहिए भाभी जी। वो दरअसल हम अपना चेकअप कराना चाहते हैं एक लेडी डॉक्टर से। भाभी जी यहाँ लेडी डॉक्टर तो है नहीं, हम कर देंगे चेकअप। नहीं नहीं, हमें लेडी डॉक्टर ही चाहिए। क्या आपकी जानकारी में कोई है? नहीं भाभी जी, यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन पास के कस्बे में एक गायनेकोलॉजिस्ट है, आप चाहे तो उनसे मिल सकती हैं। प्रशांत जी, क्या आप हमें उनके पास ले चल सकते हैं प्लीज? हाँ क्यों नहीं। लेकिन देखिए प्लीज डॉक्टर साहब को मत बताइएगा। वो एक्चुअली क्या है ना, हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। अच्छा सरप्राइज। सुनो बहू, रसोई में जो काम फैला हुआ है समेट लेना जी। और बाद में मिर्चें सुखाने रख देना। ये नहीं कि दिन भर आराम करती फिरे। जी अम्मा जी। जी चले। अरे ये जीप से जाने की क्या जरूरत थी? बस से भी तो जा सकते थे ना हम लोग। हाँ जा तो सकते थे, लेकिन आप ही ने कहा ना कि समय बचाना है, तो हमने सोचा कि अब हम कहाँ बस का इंतजार करेंगे, बस पता नहीं कब आएगी, अपना समय क्यों बर्बाद करना, अपनी गाड़ी लेके चलते हैं। बड़ी गहराई से सोचते हैं आप। हाँ वो तो है। आपको मालूम है हमारे जोशी ने हमारा हाथ देकर क्या कहा था? या तो हम बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे या बहुत बड़े अपराधी। आइए चले, आइए। आ गई आप, ये लीजिए मूंगफली खाइए। एक फेवर हम पर और कीजिएगा, अगले हफ्ते हमें दोबारा ले आएंगे आप। अच्छा आप ये सब बातें संजय सर को बता क्यों नहीं रही हैं? वो हम आपको अगले हफ्ते ही बता पाएंगे कि हम उनसे इस बारे में क्यों छुपा रहे हैं। प्लीज। अभी आपका प्लीज, आपको मालूम है कि कोई भी खूबसूरत लड़की अगर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके प्लीज बोलेगी ना, तो कोई पागल ही होगा जो मना करेगा। लीजिए। चले सर। चलो जी, पकड़िए जरा। ड्राइवर भैया, हाँ सर। मिनट में आए बस। ओके। कैसे दे रहा भाई? 10 रुपया। ताजा देना। ये लीजिए, ये लगाइए आप प्लीज। ये लाइए। हाँ ये हुई ना बात। आपको मालूम है फूलों की जो असली खूबसूरती होती है ना, किसी लड़की के बालों पे लगने के बाद होती है। अच्छी लग रही हैं आप, आइए चलते हैं। चलो भैया।
पहले ही कहा था हमने, लगाम खींच के रखो। आप ही ने तो शायद दिया अम्मा, हम क्या करें? शय दे रखी है। रुको बहू, कहाँ गई थी? वो माँ जी, हम बस वो कोने की दुकान तक गए थे। और क्या उम्मीद की जा सकती है तुमसे? हाँ, हम बाहर गए नहीं, लगी ये उजुल भुजुल खरीदने। अरे पैसे का पेड़ में उगते हैं। अभी अब खड़ी का हो, जाके हमरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। चीज खरीदने गई थी। रूपा अपने पति और सास से छिपकर एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई। क्यों? क्या बात थी जो वो अपने पति और सास से छिपाना चाहती थी? डॉक्टर प्रशांत की मदद से वो पहली बार तो अपने छिपे हुए मकसद में कामयाब हो गई, लेकिन अब उसके सामने समस्या ये थी कि वो फिर से अगले हफ्ते कैसे गायनोकोलॉजिस्ट के पास पहुंचे। मगर वक्त मेहरबान था, उसे जल्दी ही एक और मौका मिला। क्या बात है भाभी जी, चेहरा बड़ा खिला खिला लग रहा है आपका। गुड न्यूज? अच्छा अच्छा। ए ड्राइवर भाई साहब। हाँ सर। जल्दी चलिए। आइए। एक मिनट भैया, ये वाला गजरा देना। चलिए। भाई साहब। कहाँ गए थे? कोने की दुकान पे? 2 घंटे से हम और अम्मा इंतजार कर रहे हैं आप। पिछली बार भी जब हम और अम्मा बाहर गए थे, हम निकले और तुम गए। कहाँ गई थी? इस तरह यूं घर के बाहर अकेले घूमना भले घर की औरतों के लक्षण नहीं है। एक तो करेला, ऊपर से नींद चढ़ा, और तेवर तो देखो इसके। ये रिपोर्ट देखिए, कोनो कमी नहीं है हम में। माँ बन सकते हैं हम। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारा बबुआ मर्द नहीं है? देख लिया बबुआ, तुम्हारी नामर्दी का सबूत लेकर आई है। इतनी हिम्मत हो गई इसकी ये कहने के लिए कि हमारा बबुआ नामर्द है। जयराम जी के साहब आज बहुत देर कर दिया आपने। वैसे प्रशांत जी भी लेट आए, भाभी जी के साथ कहीं बाहर गए थे ना। 10 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ। आप उस दिन निकल गए, उसके बाद जीप में बैठकर भाभी जी के साथ प्रशांत जी भी निकल गए। चलिए, आप ठीक नहीं कर रहे। सरकारी अफसर हैं हम भी। चुप! पाप है हम तेरे। सरकार ने पाप बनाकर तेरे सर पे बैठाया है। अम्मा, अम्मा, अरे अम्मा! क्या बात है बबुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? दूर परी धूल पिलाई थी ना आप हमारे लिए। मुंह काला कराती फिर रही हमारे जूनियर के साथ। राशि तक हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। फिक्र मत कर बबुआ, निकाल बाहर करेंगे इसे इस घर से। आज ही इसे इसके मायके भेज देंगे। हाँ अम्मा, यही तो चाहती है जो आजादी। तो इसे हम नहीं देंगे। ये इसी शहर में रहेगी लेकिन इस घर में नहीं।
हमें बदनाम करने की सजा तो इसे भुगतनी ही होगी, है ना अम्मा? कम पढ़े लिखे लोग कई बार अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, मगर एक बड़ा सरकारी डॉक्टर जब ऐसा करे तो क्या कहेंगे इसे? पत्नी का सम्मान जरूरी है, लेकिन जब उसे केवल एक वस्तु मान लिया जाता है, उपभोग की वस्तु समझ लिया जाता है, तो फिर वही होता है जो रूपा के साथ हुआ। दरअसल डॉक्टर सिन्हा को गुस्सा इस बात का था कि रूपा के चेकअप ने उन्हें नपुंसक साबित कर दिया था। अकेलेपन के नर्क में डाल दिया था संजय सिन्हा ने रूपा को। अकेलापन बांटने के नाम पर कभी कभी संजय सिन्हा वहां आया करता था, लेकिन वो शाम अकेलेपन से ज्यादा तकलीफदेह बन जाती थी रूपा के लिए। रूपा अब उसके लिए पत्नी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खिलौना थी जिससे वो जब चाहे जैसा चाहे खेल सकता था। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम आपको लेने आए हैं, आपको इस नरक से आजाद कराने आए हैं हम। मालूम पड़ा हमें और संजय सिन्हा आपके साथ क्या कर रहा है। आप हमारे साथ पटना चलिए, आइए। क्या कर रहे हैं आप? हम एक ब्याहता औरत हैं, इस तरह से कैसे हम किसी के साथ भाग सकते हैं? ब्याहता औरत? और क्या कर रहा है इस ब्याहता औरत के साथ ब्याह करने वाला वो पति? अगर ब्याह का मतलब ये होता ना तो तोड़ दीजिए इस ब्याह को। हम आपको भगा कर नहीं लेके जा रहे हैं, आपको चलने के लिए नई जमीन दे रहे हैं। पटना में ले जाकर आपको जॉब दिलवाएंगे, एक खुशियों भरी जिंदगी देना चाह रहे हैं आपको। फैसला आपको करना है कि आपको क्या चाहिए, कि नरक वाली जिंदगी या खुशियों वाली जिंदगी। हेलो हेलो भाभी। रूपा, अरे कहाँ हो तुम? कितने दिनों बाद फोन किए हो? हम तो घबरा ही गए थे। सब ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, अम्मा बाबूजी सब ठीक? सब ठीक है अम्मा बाबूजी, सब ठीक है। पर तुम्हारी आवाज से कुछ सही नहीं लग रहा है। सच बताओ, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है भाभी। वो क्या है ना, थोड़ा जुकाम हो गया है ना हमें, बस इसलिए। अच्छा भाभी, अब हम रखते हैं, हाँ? बाद में बात करेंगे। नहीं नहीं, बाद में नहीं, तुम हमको अभी बताओ, अभी बताओ। कुछ तो गड़बड़ है, बाबूजी को बताना पड़ेगा। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपके साथ जो गलत हुआ है उसे अब ठीक कर, विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चले? क्या बताएं हम आपको और कैसे कैसे समझाएं कि हमें नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है? हमारी बेटी? आपकी पत्नी भी है वो? नहीं है, बिल्कुल नहीं हमारी पत्नी। होती तो क्या वो किसी और के साथ भाग जाती? भाग गई? नहीं नहीं, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही क्या है आपकी रूपा ने? आप तो उसे हमारे गले बांध कर चंकी बंसी बजा रहे थे, वो यहाँ हमारे जूनियर के साथ मुंह काला कर रही थी। रोका हमने, मना किया, लेकिन भाग गई। बाबूजी, रूपा ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कुछ गड़बड़ है। और अगर रूपा भाग भी गई थी तो आपने हमें फोन काहे नहीं किया, या पुलिस में रपट क्यों नहीं लिखवाई? हम आपको फोन करते और कहते कि हमें मर्दानगी नहीं बची, इसलिए आपकी प्यारी ननद अपने यार के साथ भाग गई, है ना? तो क्यों जाते हम पुलिस में? हमें नहीं है कोई जरूरत। आपकी कोई इज्जत हो या ना हो, शहर में हमारी इज्जत है। और हाँ, आपकी तो आदत है ना, भाई ने गबन किया तब पुलिस, सुसाइड किया तब पुलिस। जाइए, एक बार और जाइए पुलिस के पास। जमाई बाबू, कोई इधर जमाई नहीं है तुम्हारी, कोई रिश्ता नहीं तुम लोगों से मेरा। जाइए यहाँ से, गंदगी हो रही है यहाँ पर। मैंने किस मनहूस कड़ी में तुम लोगों क्या शादी किया।
चलिए बाबूजी, चलिए। संभालिए अपने आप को बाबूजी। क्या संभालो, सब कुछ बर्बाद हो गया। नहीं बाबूजी, घबराइए मत। हम जानते हैं रूपा को। कौनो गलत काम नहीं कर सकती। आप चलिए हमारे साथ, पुलिस में रपट लिखवाते हैं। नहीं बेटा, अब नहीं। संजय ठीक कह रहा है। ये बात अगर और उछली तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। छोटी का ब्याह करना है, तुम्हारी बेटी का भी भविष्य देखना है हमें। एक को ढूंढने के लिए दो को खो नहीं सकते। पर बाबूजी, जिसे पाल पोस के बड़ा किया उसे भी तो नहीं भूल सकते। अगर आज रूपा के भैया जीते होते तो वो इस मामले को ऐसे कभी नहीं जाने देते। हम भी वही करेंगे जो वो करते। हमें रूपा को खोजना ही होगा। रूपा की भाभी का साहस सराहनीय। एक पिता ने हार मान ली थी, लेकिन एक भाभी ने हार नहीं मानी। उसने हर हाल में रूपा का पता करने की ठान ली और उसकी खोज शुरू कर दी। किसी को पता नहीं था कि रूपा कहाँ है, क्या कर रही है। किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन कोशिशें कामयाब होती और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। आपने देखा है इसे? चले सर। ये तो बड़े डॉक्टर साहब की बीवी है ना, आपकी बेटी है। हम लेकर गए थे इनको और छोटे डॉक्टर साहब को शहर। ऐसा 2 बार हुआ, लेकिन दूसरी बार बड़े डॉक्टर साहब को सब कुछ मालूम पड़ गया और अपनी बीवी को भेज दिया कहीं और रहने के लिए। फिर बाद में प्रशांत जी ने भाभी जी को उस मकान से आजाद करवाया। हम खुद दोनों को पटना छोड़कर आए थे। इसका मतलब जमाई बाबू झूठ नहीं बोल रहे थे। वो हमारा सिक्का खोटा नहीं, भाग गई वो किसी के साथ। हमें अभी भी यकीन है कि रूपा ऐसे नहीं भाग सकती। और अगर भागी है तो उसकी कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। हमें उसे खोजना चाहिए। भैया, आप पटना चलेंगे? हाँ चलिए। बस यही छोड़ा था हमने। वो जो होटल दिख रहा है ना, उसी के अंदर गए थे। भीतर चलकर पता करें। चल। हो जाएगा सर, हो जाएगा जी, बिल्कुल। कल शाम से मिल जाएगा आपको चारों। जी सर, ओके सर। जी कहिए। क्या आपने इसे कहीं देखा है? ये तो वही लड़की है ना जो घर से भागकर आई थी। जी। 1 मिनट। हेलो, पुलिस स्टेशन। आप इसके पिता? जी। जी, वो इसके पति के अनुसार ये घर से भाग गई है। तो बस उसे ही ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आए, और पर इसका कुछ पता नहीं चल रहा। वो ठीक तो होगी ना? अच्छा हुआ कि आप आ गए। हमें इस केस में आपसे मदद मिली। कैसा केस? अब इस बारे में मिस्टर गोपाल ही आपको बेहतर बता सकते हैं। बताइए। जी, कुछ दिन पहले ये लड़की अपने साथ किसी लड़के को लेकर हमारे होटल आई थी। जी सर, कहिए। एक रूम चाहिए था, मिलेगा? मिलेगा ना सर, क्यों नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर एंट्री कर दीजिए प्लीज। जी, अब आप तो जानते ही हैं, रात में कोई काम तो होता नहीं है। तो उस रात मेरी भी आंख लग गई थी। अचानक से एक शोर हुआ और मेरी आंख खुली। कौन है रे? कौन है? कौन है तू? अरे कौन है तू?
बस उस रात यही सब हुआ था। मेरी बच्ची तब से ये हमारे लिए गुत्थी बनकर रह गई। आप कहते हैं कि इसका नाम रूपा है और होटल की एंट्री बुक में उसने लिखा है मिसेस कामिनी सिंघल। आप बता सकते हैं कि इसे कौन मार सकता है? वही जिसके साथ ये भागकर यहाँ आई थी। नहीं साहब, वो जो रात को भाग रहा था वो लड़का नहीं था जिसके साथ ही आई थी। वो तो कोई और था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। होटल की एंट्री बुक पर जो एड्रेस लिखा हुआ है हमने उसकी तस्दीक की, वो भी फर्जी था। हो सकता है कि रूपा की हालत देखकर वो आदमी भाग गया हो, या ये भी हो सकता है कि उसके साथ भी गड़बड़ हुई है। तो आपने किसे भागते हुए देखा गोपाल जी? गोपाल जी की निशानदेही पर हमने एक स्केच तैयार करवाया है, आप भी देखिए, शायद इसे पहचानते हो। ये तो संजय है, हमारी बेटी का पति। रूपा प्रशांत के साथ उस नर्क से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर पटना गई थी, लेकिन वहां उसे जिंदगी के बजाय मौत मिल गई। होटल के कमरे में मिली उसकी लाश एक पहेली बनकर पुलिस और उसके घर वालों को बेचैन कर रही थी। सवाल यह था कि किसने रूपा को मौत के घाट उतारा, डॉक्टर प्रशांत ने जिसके साथ वो पटना आई थी, या फिर उसके पति संजय सिन्हा ने। शुरुआती जांच के नतीजे तो डॉक्टर सिन्हा को ही शक के घेरे में खड़ा कर रहे थे। कुछ नहीं किए, आप बेकार में एक शरीफ आदमी को परेशान कर रहे हैं सर। शरीफ आदमी की बीवी भाग जाए तो पुलिस कंप्लेंट करानी चाहिए। कराई आपने? नहीं ना। आपको होटल से भागते हुए देखने वाला चश्मदीद गवाह हमारे पास है। डॉक्टर साहब, अब 3-5 बंद कीजिए और साफ साफ बताइए क्यों मारा अपनी बीवी को और कहाँ है प्रशांत? सर हम कसम खाते हैं, हमने अपनी बीवी को नहीं मारा, ना ही पता है कि प्रशांत कहाँ है। देखिए, अंतिम मौका दे रहे हैं आपको, सच बता दीजिए। सर उस दिन हम घर पहुंचे तो देखा कि हमारी बीवी घर पे नहीं थी। रूपा, रूपा, संजय सिन्हा को छोड़ के भाग गई? तो कैसे छोड़ा? मैं गुस्से में था सर। मैंने हॉस्पिटल के वार्ड पर शत्रु से पूछा तो उसने मुझे एक ड्राइवर का पता दिया। ड्राइवर ने बताया कि आपकी बीवी प्रशांत जी के साथ कहाँ जाती थी। मैंने उसको पैसे दिए। मैं वहाँ उस जगह पहुँचा और जैसे ही गेस्ट हाउस के अंदर गया तो देखा कि वहाँ रिसेप्शन पर कोई सो रहा है। तो मैंने जल्दी में गेस्ट हाउस का एंट्री बुक निकाला। प्रशांत की हैंडराइटिंग देखकर समझ गया था कि वो लोग इसी गेस्ट हाउस में रुके हैं। सिंघल के नाम से रुपये प्रशांत। नाम तो बदल दिया तुमने, लेकिन हैंडराइटिंग कैसे बदली है? जैसे ही मैं उनके कमरे की ओर बढ़ा तो देखा कि रूबी पलंग पर पड़ी थी। मैंने उसकी नस देखी और समझ गया कि रूबी मर चुकी है। आप यकीन कीजिए, हम पर हमने नहीं मारा अपनी पत्नी को। तो आपका कहना है कि ना आपने अपनी बीवी को मारा है और ना ही आपको पता है कि प्रशांत का है? जी सर। ठीक, मुझे प्रशांत की डिटेल चाहिए। सर वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में मिल जाएंगे सर। जी बताइए। प्रशांत है। प्रशांत कौन है शरद? अरे 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 लेके चल, क्या कर रहे? यही है साहब, इसने दिनेश सिंघल के नाम से एंट्री की थी रजिस्टर में। बताओ भाई, उस रात को क्या हुआ था, बताओ। किस रात की बात कर रहे हैं आप? हमें कुछ नहीं पता और हमें हमारा वकील चाहिए। वकील चाहिए? अरे तुम डॉक्टर, तुमको पता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद तुम्हें सब कुछ सच बताना पड़ेगा। इससे जो चीज वो बाद में बताओगे उसको अभी बता दो। हमारा और अपना समय बचाओ ताकि यहाँ से अदालत तक का सफर तुम्हारा आसान हो सके। चलो बताओ।
सब इस संजय सिन्हा की वजह से हुआ है। किसी का गलती है सब। ना ही अपनी बीवी को इतना टॉर्चर करते, ना ही इनकी बीवी हमारे साथ भागती। सरकारी अफसर हैं हम भी। बाप है हम तेरे। हम पर हाथ उठाया डॉक्टर। हम बताएंगे परेशान चीज क्या है। सबके सामने हम पर हाथ उठाया, हमारी बेइज्जती की, पूरे अस्पताल में हमको जोकर बना के रख दिया। सो नहीं पाते थे हम रातों को, अंदर एक आग जलती रहती। हमने भी तय कर लिया कि जिस बीवी को लेकर इसने हम पर इल्जाम लगाया है उसी को लेकर भाग जाएंगे। सबक तो उसे भी सिखाना था। हमसे कहती थी कि किसी को कुछ मत बताइए, और खुद अपने पति के सामने रोकर सब कुछ बकती वो। उसी को लेकर भाग गए। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आपके साथ जो गलत हुआ है उसे अब ठीक करो, और विश्वास रखिए सब ठीक हो जाए। चले? जी सर, कहिए। एक रूम चाहिए था, मिलेगा? मिलेगा ना सर, क्यों नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर एंट्री कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। एक मिनट, क्या है ये सब? आपने मिस्टर एंड मिसेस सिंघल के नाम से एंट्री क्यों की? हमें एक ही कमरे में नहीं रहना है। अपने आप को देखिए, गले में मंगलसूत्र, सर पे सिंदूर। अलग अलग रहेंगे तो ये क्या सोचेंगे ये हमारे बारे में? तो शक हुआ ना तो रपट लिखा देंगे पुलिस में, सड़ना पड़ेगा फिर वापस उसी नरक में। और वैसे भी हम आपको कौन सा नोच के खाने वाले हैं। आप विश्वास रखिए, आइए। कीज। ओह सॉरी सर, सर। चलिए सर। यहाँ कैसे सोएंगे हम लोग? यहाँ तो कोई सोफा भी नहीं है। कमाल करती हैं आप, इतना बड़ा बेड है यहाँ पर, हम दोनों के लिए काफी। हमारे साथ चल जाइए। क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहा हूँ जो करने का आरोप लगाया था तुम्हारे पति ने हम पर। छोड़ दीजिए, हम यहाँ केवल इसलिए आए हैं क्योंकि आपने हमें नौकरी दिलाने का वादा किया है। बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी। इज्जत थी, तुम्हारे पति ने हमारी सारी इज्जत खराब कर दी है। अब हम तुम्हारी इज्जत नहीं रहने देंगे। मार डाला मेरी बच्ची को। शांत हो जाइए, कानून को अपना काम करने दीजिए। लेके चलो इसको, छोड़ना नहीं इसे। संभालिए अपने आप को बाबूजी। प्रशांत ने अपना जुर्म कबूल किया और उस पर इंडियन पेनल कोड की दफा 302 का केस लगा। मगर सवाल यह उठता है कि रूपा को आखिर किसने मारा? प्रशांत ने, संजय सिन्हा ने, या फिर उस घटिया सोच ने जो औरत को सिर्फ एक उपभोग की वस्तु मानता है? अपने पति से अपमानित और प्रताड़ित रूपा ने नई जिंदगी के लिए प्रशांत का सहारा लिया, और प्रशांत ने भी सिर्फ अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल किया। दो पढ़े लिखे और सम्मानित पेशे के लोगों की घटिया सोच की कीमत रूपा को चुकानी पड़ी। क्यों? एक औरत को हक है सम्मान से जिंदगी जीने का, और एक पति का फर्ज है उसे सम्मान की जिंदगी देने का। मतभेद चाहे निजी हो या पारिवारिक, उनका हल बातचीत के जरिए ही निकलना चाहिए। सावधान इंडिया के सभी दर्शकों से मेरी यह अपील है कि अगर आप भी किसी रूपा को अपने आसपास यूं प्रताड़ित होते हुए देखें तो बढ़ाइए अपने कदम और कीजिए उसका पुरजोर विरोध। इसी उम्मीद के साथ अब मैं हितेन तेजवानी लेता हूं आपसे इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान इंडिया।